जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि सनातन धर्म से संबंधित कथाएं अपने बच्चों को अवश्य सुनाए। तो चलिए कृष्ण जी की ये पवित्र कथा ध्यान पूर्वक सुनते हैं। एक समय की बात है, रात्रि का तीसरा प्रहर था। मथुरा नगरी अंधकार में डूबी थी, परंतु कंस के कारागार में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हो रहा था। वसुदेव और देवकी की कोठरी में, जहां अब तक केवल दुख और निराशा का वास था, वहां इस क्षण एक चमत्कार घटित होने वाला था। आकाश में तारों की झिलमिलाहट बढ़ गई थी, मंद पवन प्रवाहित हो रहा था और प्रकृति एक अव्यक्त आनंद से पुलकित थी। देवकी अपने 8वें पुत्र के जन्म की पीड़ा से गुजर रही थीं, परंतु यह पीड़ा अन्य संतानों की भांति साधारण नहीं थी। यह संतान कोई सामान्य शिशु नहीं, बल्कि स्वयं नारायण का अवतार था। वसुदेव का मन आशा और भय के बीच झूल रहा था। क्या यह संतान भी कंस के क्रूर हाथों का शिकार होगी? कई वर्षों पूर्व कंस ने अपनी प्रिय बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ अत्यंत हर्षोल्लास से किया था। लेकिन विवाह के अवसर पर आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से जन्मा अष्टम पुत्र तेरा वध करेगा। इस भविष्यवाणी ने कंस के हृदय में भय और क्रूरता का संचार कर दिया। उसने उसी क्षण देवकी को मारने के लिए अपनी तलवार खींच ली, परंतु वसुदेव ने प्रार्थना करते हुए वचन दिया कि वे स्वयं उसकी संतानों को उसके हवाले कर देंगे। कंस ने उन्हें जीवित छोड़ दिया, परंतु कारागार में डाल दिया। इसके बाद जैसे जैसे देवकी के गर्भ से संतानें जन्म लेती गईं, कंस ने उन्हें निर्दयता से मार डाला। पहली 6 संतानें काल के गाल में समा गईं। 7वीं संतान बलराम योगमाया के प्रभाव से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गई। अब 8वीं संतान के जन्म की घड़ी आ पहुंची थी। जैसे ही देवकी ने अपने अष्टम पुत्र को जन्म दिया, कारागार प्रकाश से भर उठा। यह कोई साधारण शिशु नहीं था। श्री कृष्ण 4 भुजाओं में प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। उनके श्रीविग्रह पर दिव्य आभूषण थे, सिर पर मुकुट था और वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि शोभायमान थी। देवकी और वसुदेव ने इस दैवीय रूप को देखा तो विस्मय और भक्ति से अभिभूत हो उठे। माता, मैं केवल तुम्हारे पुत्र के रूप में नहीं आया हूँ, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए प्रकट हुआ हूँ। मेरा वध करने वाला कंस स्वयं अपने विनाश को निमंत्रण दे चुका है, किंतु अभी मुझे गोकुल पहुंचाने का समय आ गया है। इतना कहते ही श्री कृष्ण ने अपनी योगमाया से एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तभी वसुदेव को एक आकाशवाणी हुई, वसुदेव, इस बालक को शीघ्र ही गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आओ और वहां जन्मी कन्या को यहाँ ले आओ। वसुदेव ने जैसे ही बालक को अपनी गोद में उठाया, कारागार के दरवाजे स्वतः खुल गए, प्रहरी निद्रालीन हो गए और यमुना का जल स्वयं 2 भागों में विभक्त हो गया, जिससे वसुदेव को मार्ग मिल सके। शेषनाग ने अपनी विशाल फण से वर्षा से उनकी रक्षा की और वे गोकुल की ओर बढ़ चले। गोकुल में उस रात्रि नंद बाबा और यशोदा के आंगन में एक पुत्री ने जन्म लिया था। यह वही योगमाया थीं, जिन्हें श्री कृष्ण के स्थान पर मथुरा पहुंचाना था। वसुदेव ने शीघ्रता से अपने पुत्र को यशोदा के पास सुलाया और उस कन्या को लेकर पुनः मथुरा लौट आए। जैसे ही वे कारागार पहुंचे, द्वार पुनः बंद हो गए और प्रहरी जाग उठे। कन्या के रोने की ध्वनि सुनकर कंस तुरंत वहां आ पहुंचा। उसने सोचा कि यह वही संतान है जो उसके विनाश का कारण बनेगी। उसने क्रूरता से उस कन्या को पकड़कर भूमि पर पटकने का प्रयास किया, परंतु वह सहसा आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला बालक गोकुल में सुरक्षित है। तेरा विनाश निश्चित है। यह सुनकर कंस भय और क्रोध से भर उठा, परंतु अब वह असहाय था। गोकुल में श्री कृष्ण अब नंद और यशोदा के पुत्र रूप में पलने लगे। उनके आगमन से समस्त गोकुल आनंदमय हो गया। गायों ने अधिक दूध देना प्रारंभ कर दिया, वृक्षों पर अधिक फल आने लगे और वायु में मधुर सुगंध व्याप्त हो गई, परंतु कंस को चैन नहीं था।
उसने बालक कृष्ण को मारने के लिए पूतना, शक्टासुर और तृणावर्त जैसे असुरों को भेजा। लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी बाल्य लीलाओं से ही इन सभी का अंत कर दिया। अब यह सुनिश्चित था कि अधर्म का अंत निश्चित है और धर्म की पुनर्स्थापना का समय निकट आ रहा है। श्री कृष्ण का जन्म केवल वसुदेव और देवकी के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के उद्धार के लिए हुआ था। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सत्य और धर्म की विजय निश्चित होती है, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो। मथुरा के अंधकारमय कारागार से लेकर गोकुल की आनंदमयी गलियों तक यह कथा केवल कृष्ण जन्म की नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और धर्म की अनंत यात्रा की कथा है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण की ये पवित्र कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने बच्चों को हिंदू धर्म से संबंधित कथाएं अवश्य सुनाएं, क्योंकि हमारे बाद वही लोग हमारी संस्कृति को आगे लेके जाएंगे। और भी धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमसे जुड़े रहे तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।